आज मेरा पेपर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिको सोशियो एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में रेफरेंस है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द कंट्रीज इंटर कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर, पॉलिटिकल रिलेशंस। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन actually is the cause of making the entire world a global village। और 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई इंडिया में, तो उसके बाद when the government adopted policies of liberation, privatization and integration, उसी टाइम पे इंडिया ग्लोबलाइजेशन को अपना रहा था। और उसके जो चेंजेस थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो चेंजेस थे इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड 1991 में आना अराइज हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में। ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें इन गवर्नमेंट में और ज़्यादा बढ़ गया। और इससे जो डेमोक्रेटिक आउटलुक है इंडिया का, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, फिर उसके बाद इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, जो रेगुलर डेली अपडेट्स थे, जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को पहले ज़्यादा इनकरेजिंग करता था, वो ग्लोबलाइजेशन के बाद जॉइन हुआ था। फिर उसके बाद डिक्लाइन ऑफ स्टेट कंट्रोल, जो स्टेट कंट्रोल था वो डिक्लाइन होके प्राइवेटाइजेशन और बहुत मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के तरफ ये जो अटेंशन था फ्रॉम गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ टू मल्टीनेशनल प्राइवेटाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस के तरफ ये डाइवर्ट होने लगा। गवर्नमेंटल रोल इंडियन सोसाइटी में कम होने लगी और प्राइवेटाइजेशन के वजह से जो सप्लाई चेन, ट्रेडिंग और बाइंग एंड ट्रेडिंग जो सोसाइटिकल कल्चर था, वो ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर राइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे WTO हो गया, UNO हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें इंडिया के साथ कनेक्ट होने लगी। ये सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इंडिया के साथ कनेक्टेड होने लगी ग्लोबलाइजेशन के बाद। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अफेक्टेड डोमेस्टिक पॉलिसीज़ रिलेटेड टू ट्रेड, environment, labor and intellectual properties। एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल पॉलिटिक्स, एक्चुअली डिजिटल पॉलिटिक्स ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन होने के बाद इंडिया में और ज़्यादा अच्छे से होने लगा। जो सोशल मीडिया और ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो पॉलिटिकल कैंपेन्स और पब्लिक ओपिनियन जो था वो चेंज करने में हेल्प कर रहा था। सिटीजन्स और ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे और एक्सेस ऑफ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन उनके पास और ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पर्टिकुलरली मीडिया और न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट था, हमारे पास ग्लोबल न्यूज़ था, जिसके थ्रू हम लोग इंडिया से बाहर कनेक्ट होने लगे और बाहर के सेंसेक्स और डेटाज़ के साथ एक्वेंटेड होने लगे। अब आते हैं हम लोग सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के तरफ। सोशली क्या इम्पैक्ट हुआ था कि कल्चरल एक्सचेंज और मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्न कल्चर था, जो इंडियन कल्चर था, वो एक दूसरे में मिक्सअप होने लगे। वो एक दूसरे का कल्चर, बाहर वालों को हम लोग इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी का जैसे लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, सिमिलरली हम लोग वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट के साथ इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। उसके वजह से जो ग्लोबल मीडिया था, उससे इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता था कि वी गॉट टू लर्न न्यू कल्चर्स एंड वेलकम न्यू लाइफस्टाइल, न्यू लैंग्वेजेस टू आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन, जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, उतना ज़्यादा वो टिपिकल जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर था हमारे इंडियन सोसाइटी में, वो ब्रेक होने लगे। पीपल और भी ज़्यादा रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज जाने लगे, अकेले रहने लगे, इंडिविजुअलिस्टिकली अपना लाइफ लीड करने लगे। और
इसके प्रमोशन के वजह से इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट था, इंडिविजुअलिज़म के वजह से, इंडिविजुअलिज़म के वजह से वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, उसको और ज़्यादा मान्यताएं मिलने लगी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा अवेयरनेस आने लगी पब्लिकली, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन और सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में, कल्चरल होमोजेनेसिस के बारे में, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जो वुमेंस थे, जो अनएजुकेटेड थे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा रिच हो गया था, पर्टिकुलरली टू एजुकेशन एंड टू लिटरेसी, कि वुमेन्स और ज़्यादा अवेयर होने लगे, उनको और ज़्यादा जॉब्स मिलने लगा, वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोजने लगे इक्वलिटीज़ का, उनके खुद के राइट्स का, उनके खुद के लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग का। ये सारी चीज़ें सोशली इम्पैक्टफुल था ग्लोबलाइजेशन का। अब रहा बात, हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इंडिया का जीडीपी बढ़ने लगा था आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फिर उसके बाद जो एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मोर एंड मोर कंपनीज लाइक आईटी कंपनीज एंड बीपीओज, टेलीकम्युनिकेशन एंड सर्विस सेक्टर्स जो थे, वो और ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, वो और ज़्यादा इंडिया के टेक सपोर्ट में इन्वेस्ट करने लगे, और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा ये सब जगहों के क्षेत्रों से। और इंडियन प्रोफेशनलिज्म गेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। इंडियन जो कंपनीज थे, जो प्राइवेट कंपनीज थे, जैसे कि जैगुआर, और भी जैगुआर एक कार कंपनी है, वो ग्लोबलाइजेशन के बाद एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइजेशन में आया, एंड नाउ पीपल इन अमेरिका considers Jaguar as a very luxurious company। ऐसे और भी कंपनीज़ है जो इंडिया से बाहर गई, उनको बाहर का मार्केट मिला जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, और उसके साथ इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो थे, और फिर द रॉक और बैंक्वेट जो थे, वो लोग और ज़्यादा इंडियन सोसाइटीज़ में, इंडियन ट्रेड्स में, मार्केट्स में इन्वेस्ट करने लगे। और ग्लोबलाइजेशन के वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रेड और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज वाज अ पार्ट ऑफ बीइंग ग्लोबली इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर कंपनी। एग्रीकल्चरली भी फार्मर्स को एक्चुअली अगर नेगेटिव साइड देखा जाए तो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। इंडियन फार्मर्स को कंपटीशन देखने मिला था ग्लोबल मार्केट्स में। तो और उसके साथ जो डिपेंडेंसी ऑन कैश क्रॉप्स और मार्केट फ्लक्चुएशन था, वो इंक्रीज़ हो गया फॉर स्मॉल फार्मर्स। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट जो झेलना पड़ा है, वो हमारे इंडियन फार्मर्स को ही झेलना पड़ा है। और इसके वजह से और ज़्यादा हुआ एक और नेगेटिव इम्पैक्ट वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वेल्थ बिकेम कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द अर्बन एंड स्किल्ड पॉपुलेशन। जो स्किल्ड और अर्बन पॉपुलेशन था, जो शहरों में रहते थे, वो शहरों में रहने के वजह से उनको मिला था अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज अर्निंग मनी। बट जो रूरल एरियाज़ थे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थे, वो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, जो हाई यील्डिंग चीज़ें बनाते थे इन वेरी लो इन्वेस्टमेंट, उनके साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को कम्पीट करना पड़ा। तो एक सोशल इनइक्वालिटी हो गया कि अर्बन प्लेसेस में रिच पीपल बिकेम मोर रिचर, एंड रूरल एरिया में पुअर पीपल बिकेम मोर पुअर। अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लोग पंक्चुअस एक्ट में देखा जाए, तो ग्लोबलाइजेशन डीपली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन सोसाइटी बाय इन्फ्लुएंसिंग इट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशन, इकोनॉमिक सिस्टम। इट हैज़ बॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड ग्रेटर ग्लोबल इंटीग्रेशन। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन का, वो भी हम लोगों को झेलना पड़ा है, विच इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, cultural erosion, forgetting our own culture and being influenced by Western culture, environmental degradation, rural distress and farmer insecurity, dependency on multinational corporation. So therefore, like at the same time, this has created challenges in inequality.
तो एट द सेम टाइम इस वजह से देयर फोर इंडिया मस्ट अडॉप्ट बैलेंस पॉलिसीज़ एंड इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, protect cultural diversity and reduce socio-economic disparity while benefiting from global opportunity से जितना benefits आता है उसी के साथ ही साथ benefits के साथ ही साथ हम लोगों को अपने farmers और अपने rural development पे भी ध्यान देना चाहिए. थैंक यू.